बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज जो एसएसटी जनरल का जो पेपर हो चुका है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 17/2/2024 को आज ये पेपर हो चुका है। इस पेपर को बाय पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इस वक्त पूरे पेपर को एक ही वीडियो में अपलोड कर लेते हैं, फुल पेपर इन वन वीडियो। और इससे पहले जो पेपर्स हो चुके थे, पेपर 15 और 16 तारीख का, उसको भी मैं अपलोड कर चुका हूं। तो चलिए आज का पेपर शुरू करते हैं। दोस्तों याद रखिए, दिस इज पेपर टाइप ए और 11 से 12 बजे इसका टाइम था। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, हु प्रेजेंटेड द नेशनल फ्लैग टू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? लियाकत अली खान प्रेजेंटेड द नेशनल फ्लैग टू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन विच डेट quaid azam addressed to the constituent assembly for the first time? तो करेक्ट ऑप्शन इसका 11 अगस्त 1947 है। क्वेश्चन नंबर 3, Islamabad was officially declared as capital of Pakistan on 14 अगस्त 1967। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर, when the foundation of Islamia College Peshawar was laid, it was laid on in 1913 1913। क्वेश्चन नंबर 5, in which year Public and Representative Disqualification Act PRODA was promulgated? In which year? 1949। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, which document replaced in 1956 Constitution of Pakistan? Ayub Khan's legal framework orders. It was replaced. Originally, this was not the part of 1956 Constitution. It was replaced. Question number 8. As per the Constitution of Pakistan, President is elected by both houses of Parliament and provincial assemblies, कौमी असेंबली, सीनेट और चारों सूबाई असेंबलियां। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान? द फर्स्ट वन इज इंडस एंड द सेकंड वन इज सुतलज। ऑप्शन सी है। 10 नंबर, हु लेड द नमाजी जनाजा ऑफ quaid azam मोहम्मद अली जिना? अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी। अल्लामा शबीर उस्मानी अफर्ड द नमाजी जनाजा ऑफ quaid azam। क्वेश्चन नंबर 11, विच वर्ड इज स्पेल्ड रॉन्गली? विच वर्ड इज स्पेल्ड रॉन्गली? तो इसमें ऑप्शन बी जो है ना, दिस इज रॉन्गली स्पेल्ड। ऑप्शन बी है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 12, इसमें ऑप्शन सी जो है ये लफ्ज गलत है इसकी स्पेलिंग का। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फिनिटिव? इन्फिनिटिव वर्ब की वो किस्म जिससे पहले टू लफ्ज आए।
टू रन, टू वर्क, टू जंप, ऑप्शन सी है। 14 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी हैज लिव्ड, गलत है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। शी हैज बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। दिस सेंटेंस इज करेक्ट, बाकी गलत है। 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेटिव प्रोनाउन। विच, हु, दैट, ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन है। द ओनली वन, ऑप्शन डी, बाय, दिस इज नॉट अ रिलेटिव प्रोनाउन। Question number 16. Identify the correct sentence that uses the correct articles. The correct sentence that uses the correct article is option D है। देखिए, an elephant is the largest land animal. बाकी तमाम में गलतियां हैं, इसमें कोई गलती नहीं। Question 17. Meaning of the idiom. Take up the hatchet. तो इसका मतलब to prepare for or go to war. ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। 18 नंबर क्वेश्चन, you don't need to win this watch. Change the voice. You don't need, तो इसका असल करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। दिस वॉच नीड नॉट टू बी वाउंड। और 19 नंबर क्वेश्चन, द स्कीम परमिट्स इन्वेस्टर्स टू बाय द शेयर्स फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। चेंज द वॉइस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी को देखें। Under the scheme, the investors are permitted to buy shares from foreign companies. Question number 20, 20 नंबर क्वेश्चन को देखें। One word substitute occurring at night. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 21. Zakat was made compulsory in which year in 2nd Hijri? Option B. Question number 22. How many sajdas are in Madani Surahs? 3 sajdas. Option A है। अच्छा, एक बात तो ये बताता चलूं यहां पर दोस्तों, 16 तारीख का जो पेपर था उसमें एक क्वेश्चन था कि मक्की सूरा में कितने सजदे हैं। उसको मैंने बाकायदा तौर पर गूगल किया था। उसमें 12 सजदे जो है मक्की है, तो बाकी 2 रहते हैं, 2 मदनी है। यहां पर 2 का लफ्ज है ही नहीं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को जो अभी तैयारी कर रहे हैं बाकी पेपर्स के लिए, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लें। क्वेश्चन 23 देखे, तयम्मुम, ये किस सूरा में इसका जिक्र है? सूरह माइदा में है। और क्वेश्चन 24, सलमान पारसी कहते गुलाम थे, किस तरह आजाद हुए थे? तो सलमान पारसी यहूदी के गुलाम थे, उसने कुछ शर्त रखी थी खजूर के दरख्त लगाने के। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा किराम ने वो दरख्त लगाए थे, तो इस तरह वो आजाद हुए थे। ऑप्शन सी देखे, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड हिज कंपेनियन कैरीड आउट प्लांटेशन इन द गार्डन इन लाइव देयर ऑफ, उसके बदले में। 25 नंबर क्वेश्चन, द नेम ऑफ द प्रॉफिट हुज हैज हैज बीन मेंशन इन द कुरान। नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है। ऑप्शन बी है। 26 नंबर क्वेश्चन, नेम ऑफ वाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज द डॉटर ऑफ उमर फारूक। हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा।
ऑप्शन ए है। 27 नंबर क्वेश्चन, केव हेरा, हेरा किस पहाड़ी में अल्लूर, ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 की तरफ, 28 तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कहते हैं कि द लिटरल मीनिंग ऑफ जिहाद, द लिटरल मीनिंग ऑफ जिहाद इज टू स्ट्राइव फॉर, स्ट्राइव मेहनत करना, कोशिश करना, टू स्ट्रगल, टू स्ट्राइव। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। 29 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि विच सूरा इज आल्सो नोन एज सूरह विदा, अलविदा जिसको कहते हैं, सूरह नसर आखिरी सूरा जो नाजिल हुई थी, सूरह नसर को सूरह विदा भी कहते हैं। क्वेश्चन 30, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गज़वा अबवा, गज़वा अबवा को गज़वा विदा भी कहते हैं, ऑप्शन ए है। 31 नंबर क्वेश्चन, इन सोशियोलॉजी व्हाट इज कम्युनिटी, इन सोशियोलॉजी व्हाट इज कम्युनिटी, ऑप्शन सी को देखें, अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम एरिया एंड शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है। 32 नंबर क्वेश्चन, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब a community that shares a common culture, background, language and tradition, उसको homogeneous community कहते हैं, ऑप्शन बी है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ डज सोसाइटी influences the behavior of individual, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। Society share and influences individual behavior through norms and values. 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, what is the role of culture in the relationship between an individual and society, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी देखें, culture shares individuals' beliefs, values and behaviors within a society. 35 number question, what is the primary aim of the state's cultural function, the primary aim is देखे ऑप्शन सी को, to preserve and promote cultural heritage, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 36 देखे 36 नंबर क्वेश्चन को, वाई इज एजुकेशन कंसिडर्ड अ की एस्पेक्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, तो देखे ऑप्शन सी को, टू इंश्योर इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल सिटीजन्स। 37 नंबर, व्हाट डज द टर्म सोवर्निटी रेफर्स टू in political science, ऑप्शन बी देखे, the supreme and independent authority of a state। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, what is the concept of citizenship education, the concept of citizenship education, ऑप्शन बी देखिए, educating individuals about their rights and responsibilities as citizens। 39 number question, how does the concept of e-citizenship or digital citizenship impact modern civic life, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी को देखें, e-citizenship involves active participation and responsibility in the digital
रीम, ऑप्शन सी करेक्ट है। 40 नंबर, हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एज ऑफ द लेटेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन? 25, 25, ऑप्शन सी। अब देखिए उर्दू के एमसीक्यूज हैं 10। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, मजमून और मकाले में क्या फर्क है? तासुराती और ताकीकाती। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, उर्दू दारुल मुसन्निफीन किसने कायम किया था? मौलाना शिबली नोमानी, ऑप्शन ए। 43 नंबर क्वेश्चन है कि मौलाना शिबली नोमानी ने किताब अल मामून में किसकी सवानिह लिखी है? खलीफा मामूनुर रशीद, ऑप्शन बी है। 44 नंबर क्वेश्चन, वो इसम जिस पर काम का असर हो उसे क्या कहते हैं? मफऊल कहते हैं उसे, ऑप्शन डी है। 45 नंबर, उर्दू में मरसिए किस हियत में लिखे गए हैं? मुसद्दस में लिखे गए हैं, ऑप्शन ए है। और 45 नंबर क्वेश्चन है कि नोहा और सलाम किस सनब के ज़ीली अस्नाफ हैं? मरसिया के हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। और 47 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि ज़रब कलीम किसका मजमुआ है? तो ये तो अल्लामा इकबाल का है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम किया था? 1800 में, ऑप्शन सी है। 49 नंबर कहते हैं कि नावल किस जुबान का लफ्ज है? अतालवी जुबान का है, ऑप्शन बी है। और आखिरी क्वेश्चन, उर्दू मरसिया निगारी का आगाज किस शेर से होता है? दक्कन से, ऑप्शन सी। तो ये हो गया दोस्तों पेपर कंप्लीट। लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। Thank you for watching.